देखो बच्चों, हम लोग बिलियन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बिलियन की बात करते हैं, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो बिलियन चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने परिचय देखा था, ठीक है। परिचय देखने के बाद विलय और विलायक को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सांद्रता की इकाइयाँ में सबसे पहले हम लोगों ने मोलरता की बात करी थी, ठीक है। किसकी बात करी थी? मोलरता की। तो मोलरता देखा था क्या होता है कि 1 लीटर विलियन में विलय के जो मोलों की संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलरता बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आज जो हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे सांद्रता की इकाई जो है वो देखो क्या है। सेकंड है मोललता। समझ गया? तो सेकंड क्या है? मोललता। अब ये जो मोललता है ना, इसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गया? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब समझो क्या होता है मोललता का। मान लो भाई हम लोगों ने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, मतलब एक पात्र ले लिया, और इसके अंदर क्या किया, एक 1 किलोग्राम का क्या कर रखा है, एक 1 किलोग्राम विलायक ले रखा है, ठीक है। कितना विलायक है इसके अंदर? 1 किलोग्राम विलायक है। अब इस 1 किलोग्राम विलायक के अंदर विलय के कितने मोल होंगे? ठीक है, समझे बात को? क्या होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय के कितने मोल होंगे, वही क्या होता है? मोलरता कहलाता है। समझिए? तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलरता कहते हैं। तो मोलरता का मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम, ठीक है। इसका स्टेटमेंट देखो क्या होता है, परिभाषा इसकी। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या को विलियन विलियन कहते हैं। समझे? तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इस संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं, ठीक है बच्चों। इनकी मोललता कहते हैं। तुम देखो बच्चों, इसको जो है ना हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं इसे हम लोग? स्मॉल एम से दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट समझो, हम लोग चलते हैं इसके फार्मूले के ऊपर, ठीक है। ये जो मोललता पढ़ा है ना, जैसे मोलरता के लिए फार्मूला देखा था, ऐसे क्या होता है? मोललता का ही फार्मूला होता है। तो मोललता हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, वो भी 1 किलोग्राम विलायक के अंदर जो भी विलय के कितने मोलों की जो संख्या उपस्थित होगी उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोललता। और उसको किससे दिखाते हैं हम लोग? स्मॉल एम से दर्शाते हैं। उसके बाद देखो मोललता का मतलब क्या है भाई? स्मॉल एम है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल एम है, ठीक है। स्मॉल एम मतलब क्या है? मोललता। ऊपर क्या रखेंगे हम लोग? विलय के मोल, ठीक है। ऊपर क्या रखते हैं हम लोग? विलय के मोल। और नीचे हम लोग क्या रखते हैं? विलायक का भार। समझे? तो विलायक का क्या रखेंगे हम लोग? भार। अब जो ये विलायक का जो भार है वो किस में है? किलोग्राम में है। समझे? तो किस में? ये किलोग्राम में। अब देखो बच्चों, हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा रिप्रेजेंट कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर एन, ये किसका है? एन मतलब क्या है? मोल। ये किसके मोल होंगे? विलय के। और नीचे जो वेट होगा, भार होगा, वो किसका होगा? विलायक का। समझ गया आपको? डब्लू मतलब क्या है? भार है। वो किस में होगा? विलायक का, किलोग्राम में। एन मतलब क्या है यहाँ पर? एन मतलब है मोल, ठीक है। और डब्लू मतलब क्या है? डब्लू मतलब है यहाँ पर भार। आगे बात समझे? उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं कि भाई इसकी इकाई क्या होगी, ठीक है। इसकी इकाई के ऊपर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं, इसकी इकाई क्या होगी, ठीक है। तो देखो इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई होगी, ठीक है। ऊपर क्या है यहाँ पर? ऊपर है मोल। ऊपर क्या है? मोल। और नीचे क्या है? किलोग्राम। समझे आपको? तो इसकी इकाई हो जाएगी मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। मोल प्रति किलोग्राम। अब देखो भाई ये वाला फार्मूला वो जो है, ये जो फार्मूला दे रखा है मोल अंतर का, वो किसके साथ है? जब हम लोग ये वाला फार्मूला जब यूज करेंगे, जब विलायक का जो भार होगा वो किसके में होगा? किलोग्राम में। समझिएगा? तो जब विलायक का भार किस में होगा? किलोग्राम में। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या करता है, जो मोललता निकालने के लिए देता है, क्वेश्चन के अंदर क्या देगा? मोललता निकालने के लिए। और जब मोललता निकालोगे तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? विलय के मोल। और उसके लिए क्या पता होना चाहिए? दूसरी चीज, विलायक का भार पता होना चाहिए, ठीक है। तो किलोग्राम में दे रखा होगा तो ये वाला फार्मूला यूज कर देंगे। और देखो कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन के अंदर, विलायक का जो भार है वो ग्राम में दे देता है, ठीक है।
तो हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर जो होता है ना, वो 1000 ग्राम होते हैं, समझा? तो 1 किलोग्राम के अंदर क्या होता है, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ से मोललता क्या बन जाएगी, यहाँ से मोललता बन जाएगी विलय के मोल, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ से विलायक का भार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा। लेकिन ये किस में होगा, ग्राम में। और ग्राम के लिए इधर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गया? तो इधर क्या करना पड़ेगा हमें, उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद देखो इसकी हम लोग इकाई के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो फॉर्मूले देखे हैं, एक तो मोललता का किसके साथ देखा है, एक तो किलोग्राम के साथ, और दूसरा फार्मूला किसके साथ देखा हम लोगों ने, ग्राम के साथ, समझ गए? उसके बाद देखो नेक्स्ट कि भाई हम लोग इसकी इकाई की बात करते हैं, ठीक है। इसकी इकाई की बात करेंगे हम लोग, इसकी इकाई की बात करेंगे। तो देखो इकाई क्या है इसकी, इसकी इकाई होती है बच्चों, यहाँ पर देखो ऊपर क्या है, यहाँ पर मोल, ऊपर क्या लिखा हुआ मोल, नीचे क्या लिखा हुआ ग्राम। तो मोल प्रति ग्राम, ठीक है। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर तुमसे क्या पूछेगा, मोललता पूछेगा, ठीक है। मोललता जब निकालोगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर क्या रखोगे विलय के मोल, और नीचे क्या रखते हैं हम लोग, विलायक का भार। विलय के मोल निकालना आता है, जो दिया हुआ भार होगा द्रव्यमान भार, उसको अनुभार से उसके डिवाइड कर देंगे तो हमारा विलय के क्या मिल जाएंगे, मोल मिल जाएंगे। और विलायक का भार जो होगा किलोग्राम में होगा, तो हम लोग फॉर्मूला ये वाला यूज़ कर देंगे। और जो हमारा क्वेश्चन के अंदर जो हमारा विलायक का भार होगा ग्राम में दे रखा, तो फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, ये वाला यूज़ कर देंगे, ठीक है। अब देखो कहीं कहीं ये इस तरीके से लिखा होता है, मान लो कि भाई कभी कभी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें विलायक का भार ना दे करके क्या देगा, विलियन का भार देगा। मान लो मैं क्या करते हूँ, यहाँ पर एक कंटेनर लेता हूँ और इसके अंदर क्या करते हैं, विलियन बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसके अंदर, विलियन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो विलियन बना होगा, तो इस विलियन के अंदर दो चीज़ें होंगी। ये विलियन बना होगा किससे मिल करके, विलय से, विलय से मिल करके, और किससे, विलायक से मिल करके बना होगा। तो ये जो विलयन है इसका जो भार होगा वो किसके बराबर होगा, विलय के भार और विलायक के भार को मिला करके होगा। अब मान लो घर के अंदर हम लोग शरबत या फिर नमक पानी बनाए, उसके अंदर क्या होगा, कि जो नमक पानी बनाया है उसके अंदर जो नमक और जो पानी होगा उसका भार मिला करके बना होगा पूरा नमक पानी, है ना। तो एक बात हम लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हैं हम लोग, कि जो भी विलयन का भार होगा, समझ गया आपको, जो भी विलयन का भार होगा, ठीक है, विलयन का भार वो किसके बराबर होगा, विलय के भार, विलय का भार प्लस विलायक का भार, समझेगा आपको, विलायक का भार इसके सम के बराबर होगा। आगे बात समझे? तो ये वाली इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या करता है, वो क्वेश्चन के अंदर ये देगा कि तुम्हें विलयन का, विलायक का भार चाहिए तुम्हें क्वेश्चन के अंदर मोललता निकालने के लिए, देख रहे हो यहाँ पर क्या रखोगे, विलायक का भार, और तुम्हें क्वेश्चन के अंदर क्या देगा, विलियन का भार देगा। तो वहाँ पर ये वाली इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जो विलियन का भार होता है वो किसको मिला के होता है, विलय और विलायक के भार को मिला करके होता है। तो यहाँ से जब विलियन का भार हमें दे देता है, तो यहाँ से विलय का भार पता होता है, तो इसको इधर ले जाके हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से विलायक का जो भार होगा वो क्या होगा, विलायक का भार वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, इसमें से इधर ले जाओगे तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विलियन का भार, ठीक है, में से माइनस क्या कर दोगे, इसे माइनस कर देना तुम विलय के भार को, समझ गया आपको, विलय का भार जो है उसको माइनस कर देना, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे। उसका देखो नेक्स्ट, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन लिख लेना है ना। उसके बाद देखो, जैसे मोलरता के लिए हम लोग क्या करते थे, कैपिटल एम यूज़ करते थे ना, ऐसी मोलरता के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एम का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे हम लोग, स्मॉल एम का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो किस तरीके से करना है उसको, मान लो कहीं पर इस तरीके से लिखा हो, ठीक है, कैसे लिखा हो, कि यहाँ पर लिखा होगा कि टू, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा टू स्मॉल एम और एच सी एल लिखा हो। तो भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये स्मॉल एम है ना, स्मॉल एम मतलब क्या है, मोललता है। और मोललता किसके लिए डिफाइन करते हो तुम, कि एक किलोग्राम विलायक के अंदर जो भी विलय के मोलों की जो संख्या होगी वही क्या होगा, विलायक होगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि 2 मोल, 2 मोल HCl उपस्थित है, 2 मोल HCl उपस्थित है 1 किलोग्राम विलायक में।
आगे बात समझे, 1 किलोग्राम विलायक। बताओ कोई दिक्कत? जैसे नेक्स्ट देखो, कहीं पर इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखा हो, किस तरीके से, कि यहाँ पर लिखा होगा 10 मोलल CH3COH। तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, ये स्मॉल m है ना, स्मॉल m मतलब क्या है? मोललता है। और मोललता किसके लिए डिफाइन होती है? कि 1 किलोग्राम विलायक के अंदर जो भी विलय के मोल होंगे वही क्या होगा? उसका मोललता। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 10 मोल CH3COH उपस्थित है, उपस्थित है 1 किलोग्राम विलायक में। समझे? तो कितने में? 1 किलोग्राम विलायक में। समझे? तो यहाँ से हम लोग ये इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है ना। अब देखो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। समझे? तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन करना, क्वेश्चन किस तरीके से होगा उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है? किसके ऊपर? मोललता के ऊपर। देखो बच्चों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर कि हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन देखेंगे देखो, कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट मतलब गणना करना है। ठीक है? मोललता, हमें क्या निकालना है? मोललता निकालना है। 98 ग्राम H2SO4, ठीक है, उपस्थित है 1000 ग्राम विलायक में। समझा? तो कितने विलायक में? 1000 ग्राम विलायक में। तो उसकी हमें क्या निकालनी है? मोललता निकालनी है। ठीक है बच्चों? देखो इसका हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरीके से करोगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना उसको लिख लो। ठीक है? सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है गिवन उसको लिख लो। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? 98 ग्राम H2SO4। कहने का मतलब है यहाँ पर द्रव्यमान भार दे रखा है। ठीक है? द्रव्यमान भार दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 98 ग्राम H2SO4। ठीक है? उसके बाद देखो 1000 ग्राम विलायक में है, तो यहाँ से जो है वो क्या दे रखा है? हमें भार दे रखा है। विलायक का क्या दे रखा है? हमें भार दे रखा है। वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 1000 ग्राम। समझा? तो कितना दे रखा है? 1000 ग्राम। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है मोललता। मोललता मतलब क्या है? स्मॉल एम पूछ रहा है। अब स्मॉल एम के दो फॉर्मूले थे, एक तो किलोग्राम के साथ था और एक ग्राम के साथ है। जब तुम्हारा विलायक जो है वो किस में दे रखा है? जब तुम्हारा विलायक जो है वो ग्राम में दे रखा है। ठीक है? किस में दे रखा है? ग्राम में दे रखा है विलायक। तो तुम फार्मूला कौन सा लोगे? ग्राम वाला। और जो विलायक तुम्हारा किलोग्राम में होता तो फार्मूला क्या लेते? किलोग्राम वाला। तो नेक्स्ट देखो हम लोग लगाते हैं फार्मूला मोललता का। ये क्या होगा? विलय के मूल, ठीक है, और डिवाइड में क्या रखोगे यहाँ पर? विलायक का, क्या रखोगे? विलायक का भार। लेकिन ये किस में होगा? ग्राम में। इसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इनटू 1000 करना पड़ेगा। ठीक है? तो देखो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है हमारा? यहाँ पर विलय के मोल निकालना। तो विलय के मोल देखो कैसे निकलेगा। विलय के मोल कैसे निकलेगा भाई? द्रव्यमान भार, द्रव्यमान भार, ठीक है, और नीचे हम लोग क्या रखते हैं? उसका अनुभार। उसके नीचे क्या रखोगे? बिल्कुल अनुभार। और देखो द्रव्यमान भार क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 98 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? 98 ग्राम। उसके बाद देखो ये कितना दे रखा है? H2SO4 का हमें क्या निकालना? अनुभार। तो H2SO4 का अनुभार निकाल दो। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। ठीक है? इंटू कितना होगा? कितने हैं ये हाइड्रोजन? 2 है। प्लस सल्फर कितना होगा यहाँ पर? सल्फर का जो होगा वो 32 होता है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पर? 16। ठीक है? इंटू कितना? 4। तो ये टोटल ऐड करके कितना आ जाएगा? 98 ग्राम। तो ये जाएगा 98 ग्राम पर मोल। ठीक है? इसकी इकाई होती है अनुभार की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कटने के बाद पूरा क्या आ जाएगा? ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 मोल। आगे बात समझो? तो देखो एक चीज़ तो हमें पता चल गई विलय के मोल। दूसरी चीज़ हमें देखो क्वेश्चन के अंदर ही पता है विलायक का भार। तो क्वेश्चन के अंदर देखो विलायक का भार कितना है? 1000 ग्राम। तो यहाँ से जो मोललता आएगी वो कितनी आएगी? यहाँ से मोललता आ जाएगी विलय के मोल कितना है? 1।
डिवाइड बाय विलायक का भार कितना है 1000 ग्राम, ठीक है। ये कितना हो गया मोल, और ये कितना हो गया ग्राम, और इनटू में यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है 1000, इससे ये खत्म हो गया। तो मोललता कितनी आ गई, यहाँ से मोललता आ गई 1 मोल, और यहाँ से प्रति ग्राम। समझ गए बात को, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। उसके बाद देखो ये तो क्वेश्चन हो गया मोललता का, एक और क्वेश्चन के ऊपर चलता है मोललता का। ध्यान से सुनते रहो ना बात को ना, क्या है क्वेश्चन वो बिल्कुल अच्छे से बात क्लियर करेंगे, ठीक है। आईआईटी और नीट के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी डील करके देखेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, है ना, क्वेश्चन है नेक्स्ट कि हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट, मतलब गणना करनी है मोललता, मोललता क्या निकालना है, ये मोललता 25 मोलल NaCl, ठीक है। क्या लिखा हो 25 मोलल NaCl। अब देखो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला था कि जब भी ये इस तरीके से लिखा हो तो इससे हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, इससे हम लोग ये इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं ना बात, ये क्या लिखा हुआ है 25 मोलल NaCl। इसका स्मॉल m का मतलब क्या, मोललता दे रखे ना, तो इसको किस तरीके से लिखोगे, इसका लिखने का तरीका क्या है 25, ये क्या है 25 मोल NaCl, ठीक है 25 मोल NaCl उपस्थित है, उपस्थित है 1 किलोग्राम विलायक में। समझिए तो कितने किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है। अब देखो ये चीज, एक तो इन्फॉर्मेशन तुमने यहाँ से क्या कर दी, ये लिख ली। उसका नेक्स्ट देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोललता, ठीक है। हमें क्या निकालना है मोललता। अब मोललता कैसे निकालते हैं भाई, दो फॉर्मूले थे मोललता निकालने के। एक तो फॉर्मूला था हमारा ग्राम के साथ, और एक फॉर्मूला जो था वो किसके साथ था, किलोग्राम के साथ। तो यहाँ पर देखो ये जो विलायक दे रखा है वो किस में दे रखा है, इस वाले विलायक को देखो, ये पूरा का पूरा जो विलायक है वो किस में दे रखा है 1 किलोग्राम दे रखा है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे मोललता निकालने का, मोललता निकालने का फॉर्मूला लग जाओगे विलय के मोल, ठीक है। जो क्या विलय के मोल, और नीचे क्या हो जाएगा विलायक का भार, क्योंकि विलायक का भार किस में होगा ये किलोग्राम में होगा। तो यहाँ से जो विलायक का क्या हो जाएगा ये भार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये किलोग्राम में, ठीक है। उसका नेक्स्ट समझना बात को क्या है कि भाई तुम्हें क्या है यहाँ पर विलय के मोल चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और विलायक का क्या चाहिए भार चाहिए। इसके अंदर देखो, ये इसके अंदर देखो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें 25 मोल NaCl दिख रहे हैं, 25 मोल क्या दिख रहे हैं NaCl दिख रहे होंगे। तो ये जो 25 मोल NaCl दिख रहे हैं वो कहाँ उपस्थित है 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है। कितने में 1 किलोग्राम विलायक में। तो विलय के मोल तो हमें पता है, विलय के मोल कितने हो गए, यहाँ से डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, इसलिए तो बोल दिया था कि वो वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या हो गया 25 मोल, ठीक है। यहाँ से कितना होगा 25 मोल, और जो विलायक होगा वो देखो कितना है, ये जो विलायक का भार जो है वो कितना है, वो दे रखा है 1 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसका सीधा इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर रख देंगे हम लोग। तो यहाँ से जो मोललता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, विलय के मोल कितना है 25 मोल, और ये नीचे क्या हो जाएगा विलायक का भार 1 किलोग्राम। तो इसको क्या हो जाएगा मोललता यहाँ से हो जाएगी 25 मोल, और ये क्या हो जाएगा प्रति किलोग्राम, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखना, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सांद्रता की इकाइयाँ होंगी बिलियन की उसको बात करेंगे, ठीक है। ये जरा कंसेप्ट क्लियर करने ज़्यादा जरूरी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसकी। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो बस, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 98 ग्राम H2SO4, ठीक है 98 ग्राम H2SO4 उपस्थित है, 98 ग्राम H2SO4 उपस्थित है 1000 ग्राम विलियन में। समझे कितने में 1000 ग्राम विलियन में उपस्थित है। मोललता, मोललता की गणना कीजिए,
मोललता की क्या करिए, गणना कीजिए। तो इसको हम लोग देखो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कि सबसे पहले देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोललता, ठीक है। पहले यहाँ पर लिख लो गिवन, ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर क्या है दे रखा है। यहाँ पर देखो 98 ग्राम H2SO4 कहाँ उपस्थित है, 1000 ग्राम विलियन में, है ना बच्चों। तो यहाँ पर मान लो कि ये क्या है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या कर रखा है, एक 1 किलो, 1000 ग्राम क्या कर रखा है, 1000 ग्राम विलियन है। इस कंटेनर में क्या कर लिए, 1000 ग्राम विलियन है। इस 1000 ग्राम विलियन में 98 ग्राम क्या है, 98 ग्राम जो है वो H2SO4 उपस्थित है। तो गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है द्रव्यमान भार, क्या दे रखा है बच्चों, द्रव्यमान भार दे रखा है। तो ये जो द्रव्यमान भार दे रखा है वो कितना है, ये दे रखा है 98 ग्राम H2SO4, ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद देखो यहाँ पर विलियन, यहाँ पर क्या दे रखा है तुम्हें, 1000 ग्राम विलियन दे रखा है। कहने का मतलब है 1000 ग्राम विलियन मतलब क्या है, ये जो तुम्हें भार दे रखा है ना वो विलियन का भार दे रखा है, समझ गया आपको। किसका भार दे रखा है, विलियन का भार दे रखा है। वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1000 ग्राम, ठीक है, कितना दे रखा है 1000 ग्राम। अब क्वेश्चन के अंदर तुमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर तुमसे मोललता पूछ रहा है। तो मोललता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पर देखो ये पूरी चीज किस में है, ये ग्राम में लिखी हुई है ना, विलियन भी किस में, ग्राम में, ये भी किस में, ग्राम में, 98 ग्राम H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम फॉर्मूला लगाओगे मोललता निकालने का वो भी क्या होगा, ग्राम वाला होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, विलय के मूल, ठीक है, क्या होगा, विलय के मूल, नीचे डिवाइड में क्या होगा, विलायक का भार, समझ गया। तो किसका भार, विलायक का भार। और यहाँ किस में होगा विलायक का भार, इस बार ग्राम में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा। तो यहाँ से मोललता हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर विलय के मूल निकालने पड़ेंगे। तो विलय मूल के देखो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहला टारगेट तो वही है निकालना। तो विलय के जो मूल होंगे वो देखो कैसे निकलेगा, ये निकलता है द्रव्यमान भार, है ना। ये क्या होगा, द्रव्यमान भार। और नीचे क्या दे रखा है, इसके इसके नीचे दे रखा है हमें अनुभार, समझा। तो उसके नीचे क्या दे रखा है हम लोग को, अनुभार। द्रव्यमान भार देखो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 98 ग्राम। तो ये क्या हो गया सीधा 98 ग्राम। और ये जो अनुभार होता है वो कितना है, H2SO4 का अभी निकाला था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वो भी कितना होता है 98 ग्राम पर मोल। इसको कैंसिल करने के बाद, सब कुछ कटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म बन जाएगा ये 1 मोल, ठीक है, कितना आ गया 1 मोल। तो यहाँ से जो विलय के मोल होंगे कितना है 1 मोल। और यहाँ से देखो विलायक जो है वो कितना रहेगा, इसका भार, इसका भार तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया ही नहीं है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, विलायक का भार निकालना। लेकिन तुम्हें मैंने कल एक बात मतलब समझाई थी, अभी मैंने एक बात बताई थी कि जो विलय का जो भार होगा, विलियन का जो भार होगा, है ना, वो किसके बराबर होगा, विलियन का जो भार होगा वो विलय के भार प्लस विलायक के भार के बराबर होगा, समझ गया। तो विलय के भार प्लस विलायक के भार के, विलियन का भार कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है ग्राम। और विलय कितना है इसके अंदर, 98 ग्राम क्या है इसके अंदर विलय है। तो ये हो गया 98। और ये क्या हो गया हमारा विलायक का भार, है ना बच्चों। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से 1000 में से हम लोग क्या करेंगे, ये 98 को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, विलायक का बाहर निकल जाएगा, समझ गया आपको, क्या निकल जाएगा, विलायक का बाहर निकल जाएगा। तो जब हम लोग 1000 में से 98 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 902, कितना आ जाएगा ये, निकलने के बाद कैलकुलेट करने में 902 ग्राम। तो यहाँ से जो है विलय के मोल, ऊपर क्या रखते हैं हम लोग, विलय के मोल, और नीचे क्या रखते हैं हम लोग, विलायक का भार, ठीक है, नीचे क्या रखते हैं हम लोग, विलायक का भार। वो किस में रखें हम लोग, ग्राम में, और इनटू क्या कर देंगे यहाँ पर 1000। अब एक बात देखते हैं यहाँ पर, ये कितना निकाल दिया था, विलय के मूल 1, तो ऊपर क्या 1, और विलायक का भार किस में, ग्राम में 902, किस में, ये ग्राम में, इनटू क्या हो जाएगा, ये ऊपर है मोल, और इनटू क्या हो गया ये 1000, ठीक है। तो 1 को जब हम लोग 902 से डिवाइड देंगे तो देखो क्या होगा, ये आएगा तुम्हारा 0.001 इंटू कितना 1000। जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो है ना, इसको जब तुम इससे डिवाइड लगा दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 0.001, और इंटू क्या लगा हुआ है 1000। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा क्या आएगा 1 मोल प्रति ग्राम। यही क्या है तुम्हारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मोललता जो है वो अच्छे से क्लियर होगा।
नेक्स्ट देखो, जो हम लोग सांद्रता की इकाई पढ़ेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो सांद्रता की इकाई है उसकी बात करेंगे। देखो वो क्या है, वो है मोल अंश, क्या है, मोल अंश या मोल प्रभाज, या मोल प्रभाज, समझ गए। अब देखो सबसे पहले ये जो मोल अंश है और जो मोल प्रभाव होता है ना, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, समझे। तो इसको दर्शाते किससे, तो इसको दर्शाते हम लोग इस तरीके से, ठीक है। इसको बोला जाता है काई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काई बोलते हैं, ठीक है। जो क्या बोलते हैं इसको, काई। लेकिन जल्दीबाजी में हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। जल्दीबाजी में ऐसे बना रहे हैं इसको एक्स मान के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत करने वाला नहीं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर का जो है, अब तक हम लोगों ने मोलरता पढ़ी है और क्या पढ़ी है, मोललता पढ़ी है। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड नंबर का वो क्या, मोलंश या फिर मोल प्रभाज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मोलंश या मोल प्रभाज क्या होता है। सबसे पहले ध्यान से सुनना, बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेट करेंगे। देखो भाई, तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में, 100 बच्चे हैं। अब भाई 100 बच्चे हैं, इनमें से इनका रिजल्ट आया है, इसमें से 90% वाले जो बच्चे हैं ना, वो कितने, 10 बच्चे हैं। 90%, 100 बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में टोटल, उसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90% है। और जो 80% वाले जो बच्चे हैं वो हैं 20 बच्चे। कितने बच्चे हैं उसमें, 20 बच्चे हैं। तो मैं बोलूँ कि भाई 90% वालों का अनुपात कितना है, तो कैसे लिखोगे भाई, नीचे टोटल बच्चे लिखोगे 100 है, उसमें से 90% वाले कितने हैं, उसको ऊपर रखोगे, जो 90% वाले हैं वो कितने हैं, 10 बच्चे हैं ना, तो अनुपात तो ऐसे ही निकालते हैं। ऐसे ही मैं बोलूँ कि भाई 80% वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, तो 80% वाले जो बच्चे मैं कहता हूँ तो कैसे रखोगे, नीचे रखोगे तुम टोटल बच्चे वो कितने हैं 100, उसमें से जो बच्चे हैं वो कितने हैं 20 बच्चे ऊपर रखोगे, जिसका निकालते हैं अनुपात वो ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अनुपात होता है वो इस तरीके से निकलता है, ठीक है। ये बात हमें पता होती है बचपन से, ठीक है। अब देखो मोल अंश या मोल प्रभाज है क्या, हमें यहाँ बच्चे तो कैलकुलेट कर रहे नहीं, मैं यहाँ, ठीक। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, हम बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग इस चैप्टर के अंदर विलियन पढ़ रहे हैं, तो विलियन की बात करेंगे। तो विलियन के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, ठीक है बच्चों। देखो होता क्या है भाई, मान लो मैंने क्या करा, एक कंटेनर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में क्या किया, एक हम लोगों ने विलियन बना लिया, ठीक है। इस कंटेनर में हम लोगों ने क्या किया, एक विलियन बनाया। अब जब हम लोगों ने इस कंटेनर के अंदर विलियन बनाया है, तो विलियन किस चीज़ों से मिलके बना होगा, ये विलियन जो मिलके बना होगा इसके अंदर, विलियन दो चीज़ों से मिलके बनाएगा। एक तो इसके अंदर क्या होगा, विलय, एक तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, विलय, और दूसरा क्या होगा इसके अंदर, विलायक, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसके अंदर, विलायक। तो जो विलयन बनता है वो किस चीज़ों से मिलकर बनता है, विलय और विलायक को मिलकर के बनता है। मैं बोलता हूँ कि जो विलय है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, दर्शाता हूँ ए से, किससे दर्शा देता हूँ, ए से। और जो विलायक है उसको किससे दर्शा देता हूँ हम लोग, बी से। तो कहने का मतलब है इस विलयन के अंदर क्या है, ए भी है, बी भी है, ए भी है और बी भी है, इस तरीके से है ना। ए किसको दर्शा रहा है, ए दर्शा रहा है तुम्हारा विलय को, समझ गया। तो ए किसको दर्शा रहा है, विलय को, और बी किसको दर्शा रहा है, विलायक को। अब देखो मैं कहने लग जाऊं कि भाई ए का जो मतलब जो मोल प्रभाज है वो ए का, ए कहने का मतलब क्या है, विलय का। वो कैसे निकालोगे तुम मोल प्रभाज, वो ऐसे ही तो निकालोगे, ऊपर क्या रखोगे तुम, ऊपर रखोगे यहाँ पर ए का मोल, मतलब विलय के मोल, ऊपर क्या रखोगे, विलय के का मोल, है ना बच्चों। और नीचे क्या रखोगे तुम, टोटल। डिवाइड में क्या रखते हो उसके, उसके डिवाइड में रखते हैं हम लोग टोटल, मतलब कुल जो भी विलियन का मोल होगा, है ना। टोटल मतलब क्या होगा, विलियन का मोल, ऐसे तो निकालोगे, ठीक है। अब देखो मैं कहने लग जाऊं कि ए का जो मोल प्रभाज है ना, ए कहने का मतलब क्या है, विलय, विलय को दर्शा रहे हैं ए से। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, विलय का मोल, विलय क्या है मतलब ए के मोल, और नीचे विलियन का मोल क्या होगा, विलियन के अंदर ए भी है और क्या है, बी भी है। तो इसका विलियन का मोल किसके बराबर होगा, विलियन का मोल जो होगा वो विलय के मोल और विलायक के मोल के बराबर होगा। तो इसका क्या होगा, सम हो जाएगा, विलय का मोल और क्या होगा, विलायक का मोल के सम के बराबर। तो ए का जो है यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे अभी हम लोगों ने किसके निकाला, मोल प्रभाज। वो जो मोल प्रभाज निकाला है वो किसका निकाला है, विलय का। उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है किसका, बी का। बी कहने का मतलब क्या है, बी कहने का मतलब है विलायक का, समझ गया। तो बी कहने का मतलब क्या है,
विलायक का हमें क्या करना है, मोल प्रभाज निकालना है। विलायक का मोल प्रभाज निकालोगे तो क्या रखोगे, ऊपर। ऊपर जिसका मोल प्रभाज निकालते हो उसको ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पर विलायक का मोल रखोगे, है ना। किसका मोल रखोगे, विलायक का मोल। और नीचे क्या रखोगे, नीचे रखते हैं हम लोग विलियन का मोल। जो भी टोटल जो भी होगा, है ना, तो टोटल क्या होगा, विलियन का मोल का ही तो होगा। और विलियन का मोल किसके बराबर होता है, विलियन का जो मोल बनता है वो किसके बराबर होगा, विलय के मोल और विलायक के मोल के बराबर। तो यहाँ से जो है मोल प्रभाज बी का, बी कहने का मतलब क्या है, विलायक का जो मोल प्रभाज होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा बी के, मतलब विलायक के, विलायक को किस बी से दर्शा रहे हैं। और विलियन का मोल किसके बराबर होगा, ए के प्लस बी के। अगली बात समझा, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो भी हमारे मोल प्रभाज होते हैं, ठीक है, विलियन का जो भी कुल मोल प्रभाज होगा उसका मान क्या होगा, एक होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो विलियन का कुल मोल प्रभाज, कुल मोल प्रभाज का मान, वन होता है। कितना होता है, एक होता है, ठीक है। देखो कैसे, जो ए का मोल प्रभाज, ठीक है, इस विलियन में कुल मोल प्रभाज किस किस के होंगे, विलय के, और किसके होंगे, एक तो विलय का होगा और दूसरा किसका होगा, विलायक का। विलय को हम लोग ए से दर्शा रहे हैं, विलायक को बी से। तो इन सब का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो एक के बराबर। समझा, तो किसके बराबर होगा, वो वन के बराबर होगा, एक के बराबर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। देखो इस बात को मैं प्रूव भी करता हूँ कैसे हुआ है ना, इसको ध्यान से सुनते रहना, इसको पूरा नोट कर लेना, है ना। अभी हम लोग इसका परिभाषा भी देखेंगे, क्या है इसकी परिभाषा, मोल प्रभाज की या फिर मोल अंश की, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चंस भी करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है भाई, कि यहाँ पर क्या है, मोल प्रभाज जो है ए का और मोल प्रभाज बी का, ठीक है, जितने भी किसी भी एक विलियन में उपस्थित होंगे, ठीक है, घटक उपस्थित होंगे, उन सब के मोल प्रभाज का जो सम होगा वो क्या होगा, वन होगा। अब देखो हुआ कैसे, मोल प्रभाज ए का मतलब क्या है, ऊपर ए के मोल और नीचे हम लोग क्या रख रहे हैं, ए का मोल प्लस बी का मोल, है ना बच्चों, यही तो रखते हैं। ऐसे मोल प्रभाज बी का क्या होगा, इसका मतलब होगा बी का मोल और डिवाइड में क्या रखेंगे, टोटल ए का मोल और बी का मोल। समझ गया तुम। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये मोल प्रभाज है ए का, तो इसका मतलब क्या है, मोल किसके होंगे, ए का, और नीचे क्या रखेंगे हम लोग, ए का मोल प्लस बी का मोल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर क्या होगा, यहाँ पर बी का मोल डिवाइड बाई ए का मोल प्लस बी का मोल, ठीक है। एक बात देखो यहाँ से, यही तो है, ए का मोल प्रभाज यहाँ रख दिया, अब बी का मोल प्रभाज हम लोगों ने यहाँ रख दिया। अब देखो यहाँ से क्या है, हम लोगों ने डिवाइड में ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कॉमन ले ली, ठीक है। किसको कॉमन ले लिया हम लोगों ने, इसको, और इसको, ये क्या रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्या हो गया, वन अपॉन ए का मोल और क्या होगा, बी का मोल, और यहाँ से क्या होगा, ए और बी को ऐड कर दो, तो ए का मोल प्लस यहाँ पर क्या होगा, बी का मोल। इसको इससे डिवाइड देने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको इससे डिवाइड देने के बाद वन आ जाएगा। समझ गया तो, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ए का जो मोल प्रभाज होगा और जो बी का मोल प्रभाज होगा उसका जो सम होगा वो क्या होगा, कुल मोल प्रभाज जो होगा वो क्या होगा, वन के बराबर, ठीक है। अब देखो भाई, मैं बात करता हूँ कि किसी भी एक विलियन में, मान लो अभी कौन सी बात करी थी, अभी हम लोगों ने उस वाले विलियन की बात करी थी जिसमें क्या है, दो घटक है, जिसमें मैंने बोल दिया एक विलय है और क्या है, एक विलायक है ना। विलय को ए से दर्शा दिया और विलायक को बी से दर्शा दिया। इसी तरीके से मानो किसी एक विलियन में तीन है, कितने घटक है, तीन घटक है, ठीक है। कितने घटक है इसमें, देखो तीन घटक है। अब तीन घटक कौन कौन से हैं वो देखो, एक है ए है, ठीक है, एक जो है वो क्या है, बी है, और एक क्या है यहाँ पर, सी है। तो जो ए का जो मोल प्रभाज होगा वो किसके बराबर होगा, ए का जो मोल प्रभाज होगा ऊपर क्या रखोगे, विलय के, ठीक है, ऊपर क्या जिसका निकालते हो उसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखते हैं हम लोग, विलियन में, विलियन का ही तो रखते हैं मोल प्रभाज। तो विलियन में क्या होगा, ए भी होगा, ए के मोल होंगे, बी के भी मोल होंगे, और क्या होगा, सी के भी मोल होंगे, और जिसका निकालते हैं उसको कहाँ रखते हैं हम लोग, ऊपर रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का मोल, यहाँ पर बी का मोल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का मोल, ठीक। ऐसे ही मैं मोल प्रभाज पूछूं बी का, किसका पूछूंगा, इसका, तो इसका भी क्या हो जाएगा भाई, जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे बी का निकालना तो उसके मोल कहाँ हो जाएंगे, ऊपर,
और नीचे हम लोग डिवाइड में क्या रख देंगे, ए के मोल, बी के मोल और सी के मोल। तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, जो कुल हो जाएगा विलियन के अंदर वो किसके मोल होंगे, बी के और सी के। ऐसे मैं बोलूँ कि जो मोल प्रभाव सी का होगा वो कैसे निकलेगा, सी के मोल जिसका निकालते हो भाई उसको ऊपर रखोगे ना, और नीचे क्या हो जाएगा, ए का मोल, बी का मोल और किसका, सी का मोल। अब देखो तीनों का जो ए का, देख रहे हो, ए का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज और सी का मोल प्रभाज, इन सब का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, इन सब का जो सम होगा वो यूनिटी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वन। तो इससे एक बात हमें पता चलती है, इसका भी सम कितना होगा, वन। जैसे यहाँ पर निकाल के देखा था ऐसे यहाँ पर भी कर सकते हैं। इन तीनों को देखो, एक एक इसको देखो, एक दो और तीन, तीनों को ऐड कर देंगे नीचे से कॉमन लेके, ऊपर से वही आकर के बना जाएगा। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि किसी एक बिलियन के अंदर मान लो बहुत सारे घटक हैं, बहुत सारे घटक कहने का मतलब है एन नंबर में घटक है, कितने नंबर में, कितनी संख्या में घटक उपस्थित है, एन संख्या में उपस्थित है। तो देखो उसको कैसे करोगे, मान लो हम लोगों ने क्या किया, एक बिलियन बनाया, उसके बिलियन के अंदर देखो क्या है, ये मान लो एक बिलियन बना लिया, इसके अंदर ए भी घटक है ना, ए घटक है, बी है, इसके अंदर क्या है, सी है। इस तरीके से क्या है, इसके अंदर एन संख्या में क्या है, घटक है, ठीक है। तो उन सब का भी सम क्या होगा, उन सब का भी जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, बी, वन के बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, वो वन के बराबर होगा। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। तो ए का जो मोल प्रभाज होगा और जो बी के मोल प्रभाज होंगे सी, इस तरीके से क्या होगा, एन नंबर में जो भी होंगे ना, इसके अंदर एन नंबर में भी घटक होगा, उन सबके मोल प्रभाज का जो कुल संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, वन के बराबर, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन के अंदर मोल प्रभाज ए का पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना चाहिए, ए के मोल, और यहाँ पर भी नीचे ए के मोल और बी के मोल और क्या, सी के मोल। तो मोल निकालना तो आता ना, द्रव्यमान भार से को किसके भाग लगाते हैं हम लोग, अनुभार से, ठीक है, उससे निकल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है इसका, देखो बच्चों स्टेटमेंट क्या है उस बात, उसके ऊपर चलते हैं पहले। देखो इसकी परिभाषा देखते हैं पहले, ठीक है। परिभाषा देखो क्या है, बिलियन में, बिलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या, तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात है, ठीक है। किसका अनुपात है, का अनुपात है, ठीक है। इसे काई से दर्शाते हैं, ठीक है। किससे दर्शाते हैं, काई से दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो किस में, होमवर्क में, इसको घर से करके, ठीक है। हमसे पूछेगा 18 ग्राम H2O, 16 ग्राम CH3COOH और 20 ग्राम, ठीक है, HCl उपस्थित है एक विलियन में, ठीक है। क्या उपस्थित है, एक विलियन में, तीनों को मिलाकर क्या रहा है, विलियन बन रहा है। मोल प्रभाज, प्रभाज ज्ञात कीजिए, समझे, तो क्या ज्ञात कीजिए, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, समझिए। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग, चलो होमवर्क में इसको करा ही देते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे इसको, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, तो मोल प्रभाज ज्ञात में क्या पूछ रहा है भाई, कोई विलियन बना रहा है, ठीक है, तीन चीजों से मिलकर बन रहा है कोई विलियन। उसके अंदर क्या है, वाटर भी है, दूसरा क्या है उसके अंदर, CH3COOH भी है, तीसरा क्या है इसके अंदर, HCl है। तो तीनों को मिला करके क्या बन रहा है, एक विलियन बन रहा है ना। तो तीनों के ही हमसे क्या पूछ रहा है, मोल प्रभाज पूछ रहा है, वाटर के भी, ठीक है,
और जो मोल प्रभाज है वो किसके, CH3COH के भी, ठीक है। उसके बाद जो मोल प्रभाज है वो किसके पूछ रहा है, HCl के भी पूछ रहा है। बताओ कोई दिक्कत। तो देखो हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, है ना। इसके अंदर कितने घटक हैं, 3 घटक हैं, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला दिया था ना ABC वाला, उसी से निकलना है। अब देखो भाई क्वेश्चन के अंदर क्या है, सबसे पहले हम लोग ए के मोल प्रभाज की बात। तो जो ए का मोल प्रभाज है वो कैसे निकलेगा, मतलब ए मतलब वाटर का कैसे निकलेगा, जिसका निकालते हैं उसको क्या रखते हैं हम लोग, ऊपर रखते हैं, ठीक है। और टोटल किसके होंगे, इसके मोल जो विलियन में उपस्थित होंगे, इसके मोल और HCl के मोल, ठीक है। तो मोल प्रभाज किसका होगा, वाटर का। और जो मोल प्रभाज किसका होगा, CH3COH का। और जो मोल प्रभाज होगा वो किसका होगा, HCl का होगा। समझ गया था। अब देखो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि भाई जब मोल फ्रैक्शन जो मोल प्रभाज है वाटर का निकालना है, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए मोल प्रभाज किसके, उसके लिए हमें मोल पता होना चाहिए, एक तो वाटर का, एक यहाँ पर CH3COH का, और किसका पता होना चाहिए, HCl का, जब भी तो निकलेगा। तो यहाँ पर जो है वो H2O के क्या कर रहे हैं, मोल निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगा, द्रव्यमान भार देखो कितना दे रखा है, 18 ग्राम दे रखा है, 18 ग्राम दे दिया ये। नीचे देखो वाटर के लिए जो निकलेगा मोल प्रभाज वो कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू है कितने 2, ऑक्सीजन है कितना 16, ऐड करके कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। इसको खत्म करने के बाद ये कितना आ जाएगा 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, ये अभी क्या है, अभी तो मोल किसके हैं हमारे, वाटर का। नेक्स्ट टारगेट हमारा मोल किसका निकालना है, CH3COH का, ठीक है। तो यहाँ से जो मोल निकलेगा वो किसका निकलेगा, CH3COH का। तो किसके बराबर होगा देखो, हमारा यहाँ से द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान भार देखो कितना दे रखा है, 16 ग्राम दे रखा है, ठीक है। ये क्या दे दिया 16 ग्राम। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है CH3COH वाले का अनुभार, ठीक है। CH3COH का क्या निकालना है, अनुभार। कार्बन कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितना 1 इंटू कितना है ये 3 है, ठीक है। प्लस ये जो कार्बन है वो कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन कितना 16, या फिर इस वाले ऑक्सीजन का भी कितना है 16 प्लस ये कितना हाइड्रोजन पर। इसको ऐड करके देखो कितना आ रहा है, यहाँ 12 हो जाएगा प्लस 3 और यहाँ 12 और 16 32 और एक 33 हो गया, ठीक है। इसको ऐड करो 33 और यहाँ कितना हो गया 12 और ये आ गया 3 और यहाँ कितना आ गया ये 12, ये टोटल कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 60, ठीक है। तो इसको डिवाइड यहाँ से देंगे 60 को, ये कितना आया ग्राम पर मोल। तो देखो जब 16 को 16 को हम लोग किससे डिवाइड लगाएंगे, 60 से डिवाइड लगाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 0.266 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आ गया। तो फिर देखो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं ना। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, नेक्स्ट टारगेट हमारा इसके नंबर मोल HCl के। तो HCl का देखो कैसे निकलेगा, HCl का कैसे निकलेगा, जो इसका द्रव्यमान भार दे रखा वो कितना था 20 दे रखा था, अनुभार कितना हो जाएगा इसका HCl का, देखो HCl का निकलेगा इस तरीके से, HCl है तो हाइड्रोजन कितना 1 प्लस क्लोरीन कितना होता है 35.5, तो ये कितना ऐड होकर के आ गया 36.5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे 36.5। इसको डिवाइड लगाओ 20 को जो हम लोग 36.5 से डिवाइड लाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 0.54 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, वाटर के मोल पूछ रहा है ना। तो वाटर का मोल कैसे निकलेगा, जो भी वाटर का जो सॉरी वो वाटर का क्या पूछ रहा है हमसे, H2O का क्या पूछ रहा है, मोल प्रभाव पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या चाहिए, वाटर के मोल वो कितना है 1, नीचे कितना देखो ये भी कितना है 1, ठीक है। प्लस CH3COH के मोल चाहिए, वो कितना है CH3COH के मोल जो है वो कितना है, देखो यहाँ से आ गया तुम्हारा 0.26, ठीक है। प्लस यहाँ से HCl के मोल चाहिए, HCl के मोल कितना है, ये दे रखा है 0.54, ठीक है। क्या दे रखा है 0.54 दे रखा है। तो यहाँ से देखो क्या होगा 1 प्लस 0.26 प्लस 0.5, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 1 डिवाइड बाई इन तीनों को, इसको ऐड करने के बाद कितना आ गया 1.8 आ गया, ठीक है। तो 1 को हम लोग किससे डिवाइड देंगे, ये देंगे 1.8 से डिवाइड, तो आ जाएगा ये 0.5, समझो। तो ये क्या आ गया आंसर आ गया किसका भी, मोल प्रभाज अभी वाटर का निकला, ठीक है। इसी तरीके से देखो हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं मोल प्रभाज किसका CH3COH का,
CH3COH का जो मोल प्रभाव है वो क्या होगा, ऊपर हम लोग रखेंगे CH3COH के मोल, ठीक है, और डिवाइड में हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर रखेंगे हम लोग वाटर के मोल, और यहाँ पर किसके मोल, CH3COH के, और प्लस यहाँ पर किसके मोल रखेंगे हम लोग, यहाँ पर मोल रखेंगे HCl के, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, इसके मोल कितने CH3COH के 0.26, ये कितना आ गया 0.26। ऐसे देखो वाटर के मोल कितने दे रखे हैं यहाँ पर 1, ये हो गया 1, प्लस CH3COH के कितने दे रखे हैं मोल, यहाँ से CH3COH के मोल दे रखे हैं 0.26, ये दे दिया, ठीक है 0.26। HCl के मोल कितने दे रखे हैं वो देखो, HCl का मोल देखा 0.54, 0.54, इसको ऐड करके निकाल के देखो तो नीचे कितना आएगा, नीचे तो वही आना 1.8 और ऊपर कितना आ गया 0.26, तो ये हो गया 0.26 डिवाइड बाई 1.8, तो यहाँ से हो गया 0.26 डिवाइड बाई 1.8, तो यहाँ से हो गया 0.14, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया आंसर 0.14, ये आ गया आंसर। वो किसका आंसर आया अभी, मोल प्रभाज किसका निकाला हम लोगों ने, ये CH3COH का। उसके बाद देखो हम लोग जो है वो मोल प्रभाज किसका निकालेंगे, उसके बाद जो है हम लोग मोल प्रभाज निकालते हैं HCl का। दो चीज़ों का तो निकल गया, एक तो हमें वाटर का मिल गया, दूसरा किसका मिल गया CH3COH का। अब देखो मोल प्रभाज जो है वाटर का, जितने भी घटक होंगे किसी भी एक विलियन के अंदर, वाटर होगा CH3COH और क्या होगा उसके अंदर HCl होगा, उन सब के मोल प्रभाज का सम क्या होगा 1 होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मोल प्रभाज CH3COH प्लस मोल प्रभाज किसका HCl का, वो किसके बराबर होता है सबका 1 के बराबर। तो H2O के मोल प्रभाज कितना दे रखा है 0.55, ये अभी निकाला था यहाँ पर देखो, ये निकाल रखा है, और इसका कितना दे रखा है 0.14, ये कितना हो गया 0.14, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा मोल प्रभाज HCl का, ठीक है, ये किसके बराबर 1 के बराबर। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 0.55 प्लस 0.14, ठीक है, ऐड होने के बाद ये कितना आ गया 0.69 प्लस मोल प्रभाज किसका हो गया, ये मोल प्रभाज हो जाएगा HCl का, मोल प्रभाज किसका है HCl का, वो किसके बराबर 1 के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मोल प्रभाज जो होगा HCl का, वो देखो कितना आएगा 1 माइनस इसको उठा करके इधर ले जाए तो 0.69, तो यहाँ जो मोल प्रभाज होगा HCl का वो देखो कितना आएगा 1 माइनस 0.69, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 0.31, ठीक है, ये आ गया आंसर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकालना सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने मोललता देखा और उसके क्वेश्चन देखे, और फिर क्या देखा मोल प्रभाज देखा और उसके क्वेश्चन देखे, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर देखेंगे उसके अंदर नॉर्मलता वगैरह की बातें करेंगे, ठीक है।